जैसे ही 12वीं में पहला कदम रखा था, ये सोच लिया था कि बहुत कुछ करना है। जितने मार्क्स आज तक नहीं आए, उतने मार्क्स लाने हैं, खूब मेहनत करूँगा। 2 महीने के अंदर पूरा कोर्स निपटा दूँगा, फिर रिवीजन करूँगा, उसके बाद मुझे सीयूईटी और सीए सब कुछ करना है। माता-पिता का नाम बहुत रोशन करूँगा और पूरे-पूरे दिन पढ़ाई करूँगा। क्या हुआ? मात्र 15 दिन हुए हैं अभी 12वीं में आए हुए और सारा का सारा जोश ठंडा हो गया। डर लगने लग गया। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। स्कूल से फ्री होते, कोचिंग चले जाते, कोचिंग से फ्री होते, ऑनलाइन आ जाते, ऑनलाइन फ्री होते, ये समझ नहीं आता पूरा दिन कहाँ निकल गया। फैमिली टाइम, मी टाइम, फ्रेंड टाइम ये सब कुछ खत्म हो गया। अभी शुरुआत में ये हाल है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या होगा? अरे 12वीं छोड़ सीयूईटी और सीए में क्या होगा? ये सारे डर दिमाग में बैठ चुके हैं, घर कर चुके हैं और डर इतना भारी है कि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो बालकों टेंशन रखो, आज का ये वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट कर देगा। अगर तुम इनमें से किसी भी कंडीशन में फंसे हुए हो ना, तो ये वीडियो तुमको बिल्कुल बाहर निकाल देगा, क्योंकि तुम इकलौते नहीं हो। तुम्हारे साथ-साथ जितने भी बच्चे 12वीं में आए हैं, उन सबका यही हाल है। तो चलिए, आपकी प्रॉब्लम के साथ-साथ सॉल्यूशन पे बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है 12वीं के अंदर। हाँ, मुझे पता है सबका जोश ठंडा हो चुका है, सब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आज इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करते हैं और शुरुआत करते हैं आपको एक सच्चाई बताकर। देखो, जब मैं अपनी 12वीं के अंदर था, तो मेरा भी हाल बिल्कुल आप जैसा ही था। मुझे भी बहुत जोश था, पर वो जोश ठंडा होते समय नहीं लगा। कहानी ये हो गई कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। एट द एंड ऐसा लगा, निकल गया, समय बीत गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो फिर दिमाग में एक छोटी-सी बत्ती जली कि ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं। अगर स्ट्रैटेजिकली चला जाए तो शायद बहुत कुछ हम लोग अचीव कर सकते हैं और ऐसा ही हुआ। आखिरी के 5 महीने मैंने काफ़ी स्ट्रैटेजी लगाई एंड आई स्कोर्ड 92% मार्क्स इन क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम। जब मैं कर सकता हूँ तो इस दुनिया का कोई भी आदमी कर सकता है। बस आपको पता होना चाहिए क्या, कब, कैसे, कितना पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम 2 टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। पहला, कितना पढ़ना है और दूसरा, कब पढ़ना है। देखो, एक चीज ध्यान रखो, हर एक बंदा अपने आप में अलग होता है। हम कहते हैं कि हर ताली की चाबी अलग होती है, उसी प्रकार से हर दिमाग को पढ़ाई करने का तरीका अपने हिसाब से ही सेट करना पड़ता है। तो आप कब पढ़ोगे, ये अगर मैं आपको समझा दूंगा तो आप उसको 2 दिन फॉलो करोगे, तीसरे दिन फॉलो कभी भी नहीं करोगे। मैं छोटी-मोटी बेसिक गाइडेंस दे सकता हूं कि भाई जब आप प्रैक्टिकल चीज कर रहे हो तो आप रात के समय करो, काफी मजा आएगा। आपको नींद भी नहीं आएगी और दिमाग भी चलता रहेगा। सुबह बैठो तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट करो, बट कौन से समय में क्या करना है, अकाउंट्स करनी है प्रैक्टिकल में या मैथमेटिक्स करनी है, पहला चैप्टर करना है या दूसरा चैप्टर करना है, ये आप खुद बताओगे, आप खुद डिसाइड करोगे। तो ये जो कम पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अपना दिमाग लगाओ, पहली क्लास में नहीं हो, 12वीं क्लास में हो, किस समय क्या चीज उठानी है। जो हमारा मेन फोकस है वो है कितना पढ़ना है। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। क्या होता है, अभी आपका शेड्यूल क्या है? मॉर्निंग में उठे, मैं मानता हूं चलो 8 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपका स्कूल चला। कहीं का 1 बजे छूट जाता है, कहीं का 2 बजे छूट जाता है, कहीं का 2:30 बजे छूट जाता है, 3 बजे तक अपन ने मान लिया। ठीक है, 3 से 4 आपका रेस्ट टाइम हो गया, ये हो गया आपका रेस्टिंग टाइम। 4 से लेकर मैं मानता हूं 7 बजे तक आपके हो गई कोचिंग। आइदर आप स्कूल के टीचर्स के पास जा रहे हो, या प्राइवेट कोचिंग ले रहे हो, या ऑनलाइन कहीं पढ़ रहे हो, या मेरे सारथी बैच में पढ़ रहे हो। ये 4 से 7 के बीच में मेजरली कोचिंग्स खत्म हो जाती है, मैक्स टू मैक्स 8 बज जाती है। अब सवाल ये है कि आपके पास 1 घंटा मैं इसमें और निकाल देता हूं। 7 से 8 लगातार आप पढ़ रहे हो तो 1 घंटे का रेस्ट तो बनता ही है। 8 बजे बाद आपको दिन दिखता है। अब कॉमन सेंस की बात है कि 8 बजे बाद अगर आपको कुछ समझ में आएगा तो आप 8 बजे बाद नहीं पढ़ोगे। जब हम पूरा दिन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़े भैया रात को? क्या हमको खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना जरूरी नहीं है? तो यहां पर 2 बातें हैं बेटा। पहली चीज, बिल्कुल जरूरी है, आप जब तक खुद के लिए टाइम नहीं निकालोगे तब तक आप पढ़ाई कर भी नहीं सकते। दूसरी चीज, आपको ये जो 8 बजे बाद का टाइम है ना, इसको
मंथ के अकॉर्डिंग सेट करना है। किसके अकॉर्डिंग? मंथ के अकॉर्डिंग। फर्ज कीजिए आप अभी हैं अप्रैल में, तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक 4 घंटे और पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर अभी इतना पढ़ लोगे तो जब अक्टूबर नवंबर आएगा तब क्या करोगे? अप्रैल में ये 8 बजे बाद आप अपना मी टाइम बहुत आराम से लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, ये 3 महीने आपको इन 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है, स्कूल एंड कोचिंग। ये जब जैसे जहां जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सिर्फ इसमें फोकस करना। याद रखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं के साथ साथ सीयूईटी और सीए करना चाह रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। ऑनलाइन में ज्यादा ट्रेंड बना दिया लोगों ने कि 12वीं के साथ साथ सीयूईटी भी करा देते हैं। मतलब बच्चा 12वीं में आया है, अभी उसने पढ़ना शुरू किया है, वो पहले दिन अकाउंटेंसी देख रहा है, उसको थोड़ा सा डर लग रहा है। आप उसका डर खत्म करने की जगह ये कह रहे हो सीयूईटी भी कर ले साथ साथ या सीए भी कर ले साथ साथ। वो कैसे करेगा? अगर तुम्हें जेन्युइनली सीयूईटी में मार्क्स लाने ना, 800/800 लाए हैं बच्चे, तो मैं मिला दूंगा। हमारे जो मेंटर है ना, उनमें से कुछ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप में, सबसे ऊपर श्री राम कॉलेज में भी बैठे हुए बच्चे। वो अप्रैल मई से नहीं पढ़ते सीयूईटी, वो पहले अपनी 12वीं खत्म करते हैं, अक्टूबर नवंबर तक पूरा कोर्स निपटा देते हैं, उसके बाद 12वीं के साथ सीयूईटी का टॉपेज करते हैं। यानी कि 12वीं के कौन से टॉपिक्स हैं जो सीयूईटी में मिल रहे हैं, मेजरली मिल जाते हैं, उनकी ऐसी तैयारी की राइटिंग के साथ साथ एमसीक्यू भी कवर हो जाए। ये सीयूईटी करने का तरीका होता है। सेम गोज विद सीए। बच्चे क्या कर रहे हैं, 12वीं शुरू नहीं हुई पहले सीए की तैयारी कर रहे हैं। एक साथ 2 नाव में सवार हो गए तो दोनों जगह से गिरोगे। इसलिए बेहतर है कि पहले आप अपनी 12वीं पे फोकस करें। एक बार ये समझ में आ जाए, एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए, सितंबर अक्टूबर नवंबर, उसके बाद तुम सीयूईटी और सीए के लिए आगे बढ़ जाना। बट अभी पहले 12वीं के ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो शुरू के जो 3 महीने हैं, इनके अंदर अप्रैल मई जून में आपको उतना ही पढ़ना है जितने आपके स्कूल के टीचर या कोचिंग के टीचर पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। हमेशा याद रखो वो गलत नहीं है, जो आपको पढ़ा रहे बस उतना पढ़ लो, वो उतना रिवाइज कर लो जितना उन्होंने पढ़ा है, ज्यादा आगे भागने की जरूरत नहीं है आपको। जब अप्रैल मई जून में ऐसा कर लोगे तो जुलाई से लेकर के जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने आपको सेल्फ पे ध्यान देना है बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिस करना। ये याद रखना। यहां से आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी, सितंबर में कोर्स खत्म होगा, अक्टूबर से आपका रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए। ये आपका पॉइंट रहेगा कैसे आपको तैयारी करनी। अब अगर अपन बात करें कि सर 1 महीने में मेरे कितने चैप्टर होने चाहिए अकाउंटेंसी के, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के, तो अगर हम सबसे पहले अकाउंट्स को पकड़ते हैं, तो अकाउंट में आपकी 3 पुस्तकें। पहली पुस्तक में मानते हैं टोटल 6 चैप्टर हैं, दूसरी पुस्तक में पढ़ने वाले 2 चैप्टर हैं, तीसरी पुस्तक में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले 3 से 4 चैप्टर हैं, 4 ही पकड़ लेते हैं, थ्योरी वाले को मैं 1 ही ले लेता हूं। कितने हो गए बेटा? 12 चैप्टर। अप्रैल मई जून, अगर ये 3 महीने में मिलाकर तुम मात्र 6 चैप्टर भी करते हो ना, यानी कि पहली बुक भी निपटाते हो, तब भी तुम डिले नहीं, तब भी तुम लेट नहीं। अपने दिमाग में इस चीज को बिठाओ कि तुम्हारा पेपर मार्च में है, फरवरी में है, अभी नहीं है। एक ही दिन में सब कुछ करने से कुछ नहीं होगा, रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। यही चीज मैं मेरे सारथी बैच में समझाता हूं हर रोज, कि जितना हम करा रहे हैं उस स्पीड पे ही चलो। समय आएगा तो अपन चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा गियर लगाएंगे। पर अभी से भाग जाओगे, 3 महीने में कोर्स खत्म करा सकता हूं, काम हो जाएगा, पर आपके लिए वो नुकसान होगा। आप मेरे को अगर 3,100 रुपए दे रहे हो, जिसमें अकाउंट्स, इको, बिजनेस, ये तीनों सब्जेक्ट पूरे साल हम पढ़ाते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलती है, डाउट क्लियरेंस भी, सब कुछ होता है, तो वो 3,100 रुपए मुझे वसूलने नहीं है। मुझे इतनी मेहनत तुम्हारे साथ करवानी है कि जब तुम्हारा 12वीं का रिजल्ट आएगा ना, तो तुम बोलोगे सर मजा बांध दिया। अभी 1 हफ्ता हो गया इस बैच को, बच्चे खुश हैं क्योंकि हम लॉजिकली पढ़ा रहे हैं। आपको भी यही करना है कि बहुत जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, आपको लॉजिकली चलना है। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसको अपने दिमाग में बिठाओ। अब अगर अपन अकाउंटेंसी को पकड़ा है, तो अकाउंटेंसी को पकड़ने के लिए आपको हर चैप्टर के नोट्स बनाने पड़ेंगे, हर चैप्टर के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और हर चैप्टर के रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखने पड़ेंगे। अकाउंटेंसी की सबसे बड़ी गलती क्या है बताऊं? तुम लोग का बहुत सारी किताबें हैं, तो मतलब एक एक
पर्टिकुलर चैप्टर को तुम 4-4 5-5 किताबों से देख लेते हो। कभी टीएस ग्रेवाल, कभी डीके गोयल, कभी अल्टीमेट पकड़ ली, कभी कोई और पकड़ ली, कभी क्वेश्चन बैंक पकड़ लिए। इतनी सारी किताबों से कुछ नहीं होने वाला। सच्चाई ये है कि अकाउंटेंसी में नंबर लाने के लिए मात्र एक किताब चाहिए, और वो एक कौन सी होगी? कोई सी भी, नंबर आ जाएंगे। आप चाहे टीएस ग्रेवाल में से पढ़ो, डीके गोयल में से पढ़ो, अल्टीमेट में से पढ़ो, तीनों में से किसी से पढ़ लो, या तुम्हारे कोई चल रही हो तो उससे पढ़ लो। बस सिर्फ एक ही किताब से पढ़ोगे तो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, दो से पढ़ोगे तो कभी नंबर नहीं आएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। इसके बाद बात करें अगर इकोनॉमिक्स की। बच्चे बहुत डर रहे हैं सर इकोनॉमिक्स में, जल्दी करेंगे, दो किताबें हैं। इकोनॉमिक्स मैं हिंदी में पहले भी बोल चुका हूं, वापस बोल देता हूं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। इकोनॉमिक्स की पुस्तक के लिए आपको डरना नहीं है भाई, हमारी वाली पुस्तक देना जरा, ये जाना। इकोनॉमिक्स में ये पतली सी किताब देख रहे हो, इसमें पूरी मैक्रो निपटा रखी है, पूरी की पूरी मैक्रो निपटा रखी है। सिमिलरली इतनी पतली किताब में पूरी की पूरी इंडियन निपटा रखी है। ये किताब आपको मिल जाएगी 2-4 दिन में, मार्केट में आ जाएगी। पर जो चीज मैं समझा रहा हूं वो समझना। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने इतनी पतली किताब में पूरी एक्सप्लेनेशन देके, क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन, सैंपल पेपर, एमसीक्यू, सब कुछ करा रखा है इतनी पतली किताब में, तो तुम सोचो कोर्स कितना बड़ा है। ये दिमाग में तो बैठा कोर्स कितना बड़ा है, इतनी जल्दी भाग के होगा क्या? तो तुम्हें बहुत जल्दी नहीं भागना है, तुम्हें थोड़ा सा लो पेस में भागना है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो अप्रैल, मई, जून, ये पूरे 3 महीने लगा दो, पूरे 3 महीने में तो कह रहा हूं। अगर तुम मैक्रो पढ़ रहे हो तो गवर्नमेंट बजट तक भी अगर पहुंच गए तो बहुत है, बहुत है। मतलब चैप्टर वाइज बोले तो 5वां, 6वां, 7वां चैप्टर, 7 चैप्टर तक भी पहुंच गए, बहुत है। जल्दी नहीं भागना है, पर तुम्हें हर एक चीज को बहुत गहराई से समझना है। इस बार सीबीएसई ने क्लियर कट कह दिया है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे नहीं देंगे जो आपको टॉपिक उठा के आंसर लिखना है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी टॉपिक कर लोगे, दिमाग नहीं लगाओगे, काम खत्म। रुक के दिमाग लगाओ, तब काम होगा। सेम गोज विद बिजनेस स्टडीज। टोटल 12 चैप्टर गिनके हैं। बिजनेस वही 3 मंथ्स 6 चैप्टर्स खत्म। यूज करो, बहुत है, इतने से हो जाएगा, आपको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज ध्यान से समझो, आपको 2-3 पॉइंट हैं जिनको अपने दिमाग में बैठाना जब भी आप 12वीं की तैयारी कर रहे हो, जब भी आप जेन्युइनली पढ़ने के बारे में सोचो। सबसे पहली चीज, आपको अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को खत्म करना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं अकाउंटेंसी की एक जगह कोचिंग पढ़ रहे हैं, बिजनेस की दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, इको की तीसरी जगह पढ़ रहे हैं। तुम्हारा ट्रैवलिंग टाइम इतना ज्यादा है कि तुम बीच में 2 घंटे तो बस भाग ही भाग रहे हो। ये भागने से क्या हो रहा है, तुम्हारा माइंड भी डिस्टर्ब हो रहा है, ढंग से दिमाग भी नहीं लगा पा रहे। इसलिए बेहतर है कहीं एक जगह बैठ के कर लो। मैं इसलिए पर्सनली प्रेफर करता हूं कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बेस्ट ही है, ऑनलाइन में तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए हम लोग फीस भी कम रखते हैं, 3100 खत्म, पूरे साल की हो गई फीस सारथी के अंदर। डिटेल में एंड में बताऊंगा, पर कोशिश करो अगर आप ऑफलाइन भी जा रहे हो तो एक ही जगह पे सब कुछ पढ़ लो, ताकि तुम्हारा जो ट्रेवलिंग टाइम है ना, ये फालतू का ना लगे। तुम्हें अभी अपनी सिटिंग हैबिट बिठानी है, इसलिए कोशिश करो कि घर आके एक टेबल चेयर लो और उस पर बैठ जाओ, किताब खोल के बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, ताकि आने वाले समय में जब तुम्हारे पास बहुत सारा वर्कलोड होगा तो तुम्हें बैठने की आदत नहीं डालनी है, बस बैठे हुए टाइम पे पढ़ाई करने की आदत डालनी। समझ में आ गई मेरी बात? मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, मैं घुमा फिरा के नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं। मैंने तुम्हारी जिंदगी जी है, मुझे पता है कि 12वीं में क्या प्रॉब्लम्स है, मैं समझता हूं इस बात को। इसलिए तुम्हें वो राय दे रहा हूं जो जेन्युइनली तुम्हें लेनी चाहिए। वो राय नहीं दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें मोटिवेट कर दे और तुम 2 महीने में कोर्स निपटा के बैठ जाओ। मैं वो राय दे रहा हूं जो कि तुम अपनी लाइफ में अगर यूज करते हो तो खुश भी रहोगे, 12वीं को एंजॉय भी करोगे और बहुत सॉलिड नंबर भी लाओगे। मेरी बातें पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सबको भेज देना। एंड एट लास्ट, अगर बालकों अब तक आप सारथी बैच में नहीं आए तो मैं एक बार पूरा फटाफट बता देता हूं। सारथी बैच एक ऐसा इनिशिएटिव है जो मैंने और मेरी टीम ने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम कॉमर्स के लिए, कॉमर्स के बच्चों द्वारा बनाया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं, या लेकर आ गए हैं, जो कॉमर्स के लिए ही चलाया जाता है। दी गौरव जैन, ये मेरी वेबसाइट है, ये रही thegaurav.jain.com। आप इस पे आइए, इस पे हमारा कक्षा 12वीं का एक सारथी बैच है, जिसमें मात्र 3100 रुपए के अंदर अकाउंट्स प्लस बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट पूरे साल लाइव पढ़ाए जाते हैं। मतलब पूरा कोर्स आपका कराएंगे लाइव। इसके साथ साथ आपका डाउट होता है जिसको हम बैठ के कक्षा में क्लियर करते हैं। कोई प्रॉब्लम आता है तो आपके लिए एक व्हाट्सएप टाइप कम्युनिटी बना रखी है, जहां पर हमारे महारथी बैठे, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने कुछ साल पहले आप ही की तरह 12वीं में फोड़ा था,
सपना देखा था और उसे पूरा किया था। 98% क्लास 12th के अंदर लेकर आए, 97, 98, 99%। उन बच्चों को हमने आपका मेंटोर बना दिया है इसी प्राइस के अंदर। आपको प्रैक्टिशन मिलती है और ऐसा इंटरेक्टिव सेशन बनाए कि आपकी सीयूईटी के लिए जो आपको एमसीक्यू की तैयारी करनी पड़ती है, उसको भी हम मेजर पोर्शन ये कवर करा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 12वीं के साथ सीयूटी का ही बैच है, नहीं है सीयूटी का बैच, पर जो भी आपके डोमेन में आता है उसका मेजर पोर्शन जो 12th में है वो सब हम लोग वैसे ही कवर करा देते हैं। यहां पर आपको रेगुलर बेस पे चेक किया जाता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है। और जरूरत पड़ने पे आपके पास मेरा नंबर तो है ही, 7690041256। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो व्हाट्सएप पे। तो 3100 का मात्र कोर्स है। अभी एक हफ्ते पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है, बच्चों को बहुत मजा आ रहा है। मैं बहुत जल्दी 1 वीक रिव्यू वीडियो डालूंगा कि बच्चों ने एक हफ्ते पढ़ने के बाद क्या रिस्पॉन्स दिया हमें। ठीक है, ये पहला बैच है इसलिए प्राइस मात्र 3100 रुपए रखिए। पूरे भारत में ये प्राइस कहीं भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इस प्राइस में लॉस ही होगा, और तुम्हारी वजह से हम हैं, इसलिए ये पहला साल आप लोगों के लिए शगुन का काम। ठीक है, कैसे एनरोल करना है? 3 स्टेप है। thegaurav.com पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसमें आपको यहाँ सारथी बैच दिखेगा, क्लिक कीजिए और एनरोल नाउ कर दीजिए, आपकी सीट बुक हो जाएगी। क्लासेस शाम को 6 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक चलती हैं। ठीक है, 3 दिन बिजनेस, 3 दिन इको और 5 दिन अकाउंटेंसी ये चल रही होती है। 6 से 7 अल्टरनेटिवली बिजनेस और इको होती है, 7 से साढ़े 8 आपकी अकाउंटेंसी होती है। आराम से पढ़ते हैं, लॉजिकली पढ़ते हैं, दिमाग लगा के पढ़ते हैं और बहुत मजे में पढ़ते हैं। जो अब बच्चे आ रहे हैं उनको पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप 100 बार देखो, मैं नहीं रोक रहा आप लोगों को। ठीक है, लगाओ मेरा सर्वर, कोई दिक्कत नहीं, बस तुम लोग अच्छे नंबर लाओ। ठीक है, एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मैंने डाल दी है, जाके एनरोल कर लेना। बाकी कैसे पढ़ना है ये तुम्हें समझा दिया है मैंने। दिमाग लगाओ, आराम करो, ढंग से पढ़ो। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन, बाय, कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय।